नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डायनेमिक्स के क्विक रिवीजन। मान लो आप जितने भी कॉलेज लेक्चरर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन लेंगे, प्लस बीएससी के जो एक्स्ट्रा आने वाले क्वेश्चन हैं, बीएससी की बुक के जो एग्जाम्पल हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का तो लेवल देखो बहुत डाउन है, उसमें थ्योरी में से पूछ लेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जो बीएससी की जो बुक चलती हैं उनके एग्जाम्पल निकाल लोगे या फिर रट ही लोगे तो आपके 2 क्वेश्चन फोकट के यहीं से सेट हो जाएंगे। तो हम उनको कुछ एक को प्रूफ करेंगे, कुछ एक को डायरेक्ट मैं याद करने की कहूँगा, क्योंकि जिसका प्रूफ बड़ा होगा वो यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ प्रोजेक्टाइल में से एक क्वेश्चन डायनेमिक्स के, देखो यहाँ पे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन लेते हैं, मतलब 2-1 मान लो, ठीक है, एवरेज। लेकिन अब की बार हो सकता है कुछ एक पोर्शन काटा गया है, जैसे ग्रुप थ्योरी ऑफ इक्वेशन काटी है, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं या 3 से 5 आते थे। हो सकता है वो मर्ज हो गए, 1-2 क्वेश्चन डायनेमिक स्टैटिक्स में से भी बढ़ जाएं, तो 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है यहाँ से, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन को यदि आपको पक्का करना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। प्रोजेक्टाइल में जैसे जैसे एग्जाम का सालें बढ़ती हैं वैसे वैसे इसका लेवल भी बढ़ता है। हार्ड बिल्कुल भी नहीं आता, आप एक एक चीज़ को समझना होगा, आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। हम प्रोजेक्टाइल के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी में तो कुछ नहीं है इतना डायनेमिक्स में। प्रोजेक्टाइल मैन है। अब मान लो प्रोजेक्टाइल का मतलब यह है, तो आप क्या मान लो, इसको लात मार लो या फेंक लो, जो भी मान लो। यहाँ पे आपने यू लगाया मान लो, ठीक है, मैं V0 को U मान लिया। तो आपको समझ में आता होगा कि जब भी हम ऐसे लगाएंगे तो आपका 2 वेग लगेंगे। एक तो क्षैतिज दिशा में लगेगा, जो इधर जा रहा है, देखो ये इस पॉइंट से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इसका मतलब क्षैतिज में ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब 2 वेग लग रहे हैं। एक तो इस साइड की वेग लग रहा है, एक ऊपर की ओर लग रहा है। अब आप U को, इसको हम थीटा एंगल या एल्फा लेंगे, एल्फा एंगल से फेंक रहे हो तो आपको ब्रेक करना मैंने बताया हुआ है कि U कोस एल्फा और U साइन एल्फा हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका U कोस एल्फा हो जाएगा और ये U साइन एल्फा हो जाएगा, ठीक है। U कोस एल्फा और U साइन एल्फा हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, U साइन एल्फा। अब मुझे ये बताओ कि आपका क्षैतिज वेग क्या हुआ। डायरेक्ट ही पूछते हैं, क्षैतिज वेग U कोस एल्फा, ठीक है, वेग मान लो आप, और ऊर्ध्वाधर वेग U साइन एल्फा। अब देखो हम जब भी एकदम सीधी ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंकते थे, वहां पे हम कोई भी फॉर्मूला लो, वहां U स्क्वायर या U यूज करते थे, यहाँ पे उसकी जगह हम U साइन एल्फा यूज करेंगे। अब सारी जिसने मेरे वीडियो देखे हैं उनको सारों क्लियर होता जाएगा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। दूसरी बात, क्षैतिज वेग की ये खासियत है, ये हमेशा नियत रहता है, एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, ठीक है। क्या प्रोजेक्टाइल में कौन सा वेग अचर रहता है भाई, कौन सा वेग स्थिर रहता है या अचर रहता है, या फिर ऐसा इस टाइप से आया हुआ है, या क्षैतिज वेग क्या होगा, तो बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इस टाइप से। तो ये हमेशा नियत रहता है, मैंने वीडियो में बताया वहां कि जब भी इस टाइप से यहाँ जो भी ये इतना लगेगा, ये फट्टी कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है ना। ऊपर वाली अब की 0 से बढ़ती जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट है वहां पे क्या होगा, 0 होगा एक बार के लिए, और फिर वापस बढ़ेगा। मतलब यहाँ से ये घटता जाएगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ फिर कम 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 करके यहाँ पे एक बार 0, फिर वापस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप नियत रहेगा और ये बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ से आप निकाल सकते हो, T निकाल सकते हो, उड्डयन काल क्या होगा। तो मैंने कहा था कि जब हम वहाँ पे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो U यूज करते हैं, यहाँ पे ऊपर की ओर वेग क्या है, U साइन एल्फा है, बस ये ध्यान रख लेना। अब आप जैसे ये निकालना है, उड्डयन काल निकालना है, आपको सबको पता है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे क्या आएगा, 2U साइन जी आएगा, 2U जी आएगा। तो अब U की जगह मैं क्या कर दूं, 2U साइन एल्फा अपॉन जी, ठीक है। इसी प्रकार देखो, अक्षैतिज परास ये
हाइट ले लो और क्षैतिज परास ले लो। हाइट क्या होगी, u स्क्वायर अपॉन 2g, जो उर्दू आधारित जो आपको याद किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। अब देखो प्रास की बात करेंगे आगे। प्रास क्या होती है, थोड़ा सा यहां पे प्रास को समझना पड़ेगा। देखो प्रास ये दूरी तो है, प्रास ये नीचे वाली क्षैतिज दूरी तो है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू टाइम। चाल क्या है, u कोस एल्फा। टाइम क्या है, 2u साइन एल्फा अपॉन जी। तो ये u स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी हो गया आपका। रटना कुछ भी नहीं है, यहां से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम एल्फा वगैरह रख के निकाल लेना। यदि मैक्सिमम प्रास निकालनी है तो एल्फा बराबर 45 डिग्री पर आ जाएगी आपकी u स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो एल्फा बराबर ऊपर की ओर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट आएगी ये u स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखो प्रास और इसमें रिलेशन भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे प्रास और हाइट में क्या रिलेशन होगा, प्रास और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा। तो देखो हाइट बराबर क्या होती है, u स्क्वायर अपॉन 2g, और r बराबर क्या होगी, u स्क्वायर अपॉन g। तो यहाँ पे h बराबर r/2 कर दूं और r बराबर 2h कर दूं। तो एक तो यही पूछा हुआ है कॉलेज लेक्चरर में, तो ये ध्यान में रख लेना भाई, ये रिलेशन यहीं से ऐसे क्वेश्चन आएंगे और एक दूसरे का लिंक करते चलो। दूसरी बात, अपने पास क्या आ गई, उड्डयन काल आ गया, प्रास आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई। अब देखो ये पैराबोला बन रहा है, क्या बन रहा है, ये परवलय बन रहा है। चलूंगा स्पीड से क्योंकि पूरा बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब इसकी नाभि आपको यहाँ लगती होगी लेकिन यहाँ नहीं है, नाभि यहाँ पे होगी इसकी, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा मतलब ऊपर की ओर जाएगा, ये यहाँ के शीर्ष होंगे और ऊपर यहाँ से जो नियता जाएगी। तो ये तो आपको परवलय का सारा पता ही है। अब मुझे ये बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, ये दूरी r/2 हो गई यहाँ तक, हाइट कितनी है h, तो ये r/2 एंड h कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस परवलय के शीर्ष की जब भी बात करेंगे हम, परवलय के, एक सेकेंड, परवलय के शीर्ष की जब भी बात करेंगे हम, तो आप क्या करोगे, मान लो ये परवलय है, चलो उसी में बता देता हूं मैं, इसको छोड़ो। तो शीर्ष क्या हो जाएगा, आपको पता है r/2h होगा। r की फटाफट लगाओ क्या हो जाएगा, अब शीर्ष भी पूछ सकते हैं भाई, तो r/2, क्योंकि यही बचा है, बाकी टाइप के लगभग क्वेश्चन बन चुके हैं और आरपीएससी रिपीट नहीं किया आज तक कोई क्वेश्चन, हूबहू रिपीट कभी नहीं किया, इसलिए इन चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। रिपीट कर लिया उनको हम थोड़ा कम लेंगे। r बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन 2g हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइन 2 एल्फा अपॉन g होता है तो 2 मैंने बट्टे में ले लिया। ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g इसका शीर्ष बन जाएगा। अब ध्यान रख लेना यहाँ पे, अब अपने को क्या चाहिए, नाभि चाहिए, ठीक है। नाभि से पहले आपकी इक्वेशन चाहिएगी भाई, इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी इसकी। इस परवलय की इक्वेशन क्या होगी, शीर्ष तो हमने निकाल लिए यहां से, देखो अब ये नाभि की नियता निकालने के लिए हमें इसकी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब इक्वेशन में थोड़ा सा प्रूव करके बता देता हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े। हालांकि इसकी इक्वेशन देखो, परवलय की इक्वेशन देखो क्या होगी, y बराबर x tan एल्फा माइनस 1/2 gx स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा होती है, ठीक है। लेकिन ये आई कैसे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये कोई भी पॉइंट ले लो, इस पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई एक्स वाई पॉइंट ले लेते हैं हम, एक्स वाई, इसका बिंदु पथ निकालोगे तो ये परवलय की इक्वेशन आ जाएगी। अब बिंदु पथ जिसको समझ में नहीं आता वो यहाँ समझ में आ जाएगा। बिंदु पथ का मतलब सीधा सा मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के और आप सिर्फ रिलेशन कर दो तो वही बिंदु पथ हो जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालो, फिर देखो एक्स की वैल्यू यहाँ तक हम क्या ले लेते हैं, यहाँ तक लेंगे, ठीक है भाई। एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, तो ये दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टी इंटू यू कोस एल्फा, वेग तो यही है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, यू कोस एल्फा इंटू टी हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनर क्वेश्चन बनते हैं,
तो x बराबर तो आपके सामने क्या हो जाएगा, आपका निकालना अपने को ये है x बराबर चाल इंटू टी कर लो, चाल u कोस एल्फा इंटू टी कर दिया मैंने, ठीक है। दूसरी बात y बराबर निकालना है अपने को, y बराबर क्या होता है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो u की जगह तो u कोस एल्फा है, नहीं u की जगह तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, u साइन एल्फा हो जाएगा यहाँ। देखो अब ये y ये निकालना है, मतलब वेग ये हुआ, ये तो स्थिर रहेगा, ये वेग बढ़ेगा, तो u क्या हो गया वेग आपका, u कोस एल्फा, u साइन एल्फा सॉरी, तो y बराबर u साइन एल्फा। t की वैल्यू देखो यहां से निकालो आप, तो यहां से t बराबर क्या बन जाएगा आपका x अपॉन u कोस एल्फा, रख दो यहां पे x u कोस एल्फा माइनस 1/2 जी t की जगह लिखो क्या होगा, ये t की जगह x अपॉन u कोस एल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करोगे तो देखो u से u कटेगा, ठीक है ना, और आपकी इक्वेशन डायरेक्ट याद कर लेना। देखो ये x यहां से tan एल्फा बनेगा, 1/2 जी एक्स स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा बनेगा, तो ये परवलय की इक्वेशन बन गई। तो अब आगे थोड़ी सी परवलय की इक्वेशन मैं लिख देता हूं, y बराबर x tan एल्फा, इससे बहुत काम आने वाली चीजें हैं, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन से ही आपको पता चल रहा है ये माइनस हो रहा है और एक्स स्क्वायर है, तो परवलय का कौन सी संरचना होगी, ये इक्वेशन से आपको पता चल रहा है। लेकिन देखो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, ये परवलय का रूप है, लगभग माइनस एच आज कर लेना, ये उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, एक्स में यहाँ एच आएगा, लेकिन अपने को नॉर्मली ऊपर ऊपर का लेना है, परवलय बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अपने को ज़्यादा उसको लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ एक्स का गुणांक हमने को 1 रखना है, 1 रखोगे तो ये पूरा का पूरा मीटर कहाँ जाएगा, y के गुणा में जाएगा। तो इसका मैं एक्स स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, माइनस यहां पे कुछ गुणांक होगा और फिर x होगा, ठीक है, और ये यहां पे आ गया 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन g हो गया, और ये आपका बन गया y बन गया, ठीक है। अब ये क्या है, नाभि लंब है, ये आपका नाभि लंब बन गया, स्क्वायर है यहां, ये आपका क्या बन गया, नाभि लंब बन गया। नाभि लंब क्या होता है भाई, 4a होता है, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन जी, तो यहां से a की वैल्यू निकालोगे तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। अब ये a की वैल्यू आ गई है आपकी भाई, ठीक है। अब आप सारी निकाल सकते हो। अब देखो वापिस से मैं इसको फिर कॉपी करके लेके आता हूं आगे, चलो इसी में देखो आप, क्योंकि ये कॉपी नहीं हो रहा अब देखो नाभि ये पूरी एच थी और ये क्या है, ए दूरी आ गई आपकी, तो नाभि क्या हो जाएगी r/2 इंटू एच माइनस ए, नियता r/2 इंटू एच प्लस ए की वैल्यू आपकी है, आप यहां पे निकाल सकते हो, देखो यहां पे h माइनस ए होगा, ठीक है, ए की वैल्यू आपकी आ गई। अब देखो नियता क्या आएगी, इंपॉर्टेंट तो वो है, नाभि तो आप निकाल लोगे, इसमें नियता आएगी जो आपकी अब देखो ये सारा किया हुआ है, आगे पीडीएफ में लगाया हुआ है, चलो इसी में देख लेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उड्डयन काल हमने देख लिया, ये भी एक क्षैतिज परास हमने देख ली, ठीक है, ये देख लिया, आर्मेक्स देख लिया, ठीक है। अब देखो ये वेग की दिशा क्या होगी, तो डायरेक्शन आप उसी से निकालोगे,
प्रक्षेप्य का वेग। दूसरी बात, ये इक्वेशन ये इसके देखो ये टी में आती है, एच बराबर यू साइन एल्फा आपने लिया है, ठीक है, और टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर है, तो यह 2 गुणा आपका देंगे रूट T1 और T2, तो इसको लिखा है इसने T1 T2, ये हो जाएगा आपका, इससे निकाल सकते हो आप आसानी से। देखो नेक्स्ट क्या नियता रहेगी, नियता की देखो भाई, इसकी नियता क्या होगी, नियता यू स्क्वायर अपॉन 2g होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रही है, ये हाइट के, मैक्सिमम हाइट के इक्वल आ रही है। मैक्सिमम हाइट मतलब ऊर्ध्वाधर यदि 90 डिग्री फेंको ना, उसके इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना नियता का। और क्या रहा है, अब देखो नाभि का बिंदु पथ और केंद्र का बिंदु पथ। नाभि का बिंदु पथ वेरी इंपॉर्टेंट है अबकी बार के लिए, एक बार पूछा हुआ भी है ये। नाभि का बिंदु पथ हमेशा वर्त होता है, ये ध्यान में रख लेना। और ये होता कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर। ये एक सर्कल होगा और इसकी रेडियस क्या होगी वो भी ध्यान रख लो, यू स्क्वायर अपॉन u4 होगा सर, यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना है यहां पे, है ना। और केंद्र का बिंदु पथ, केंद्र का बिंदु पथ आपका होगा दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, दीर्घवृत्त। वो दीर्घवृत्त कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर देखो यू स्क्वायर y इंटू 2g। इसको भी थोड़ा आगे वाला देख लेना, लगभग ऐसा ही होगा। नेक्स्ट आगे, अब ये तो देखो त्वरण शून्य कब होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। त्वरण का मतलब 2 बार करो, 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 12t माइनस का 18, t बराबर 3/2 पे हो जाएगा। ये तो कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। अब ये देखो परवलय के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल के। दूसरी बात एक चीज़ और रहेगी भाई, ध्यान रख लेना यहाँ पे, परवलय का अनुलोप भी पूछ सकता है प्रक्षेप्य का, क्योंकि अनुलोप भी टॉपिक में है और प्रक्षेप्य भी टॉपिक में है। अनुलोप याद रख लेना, डायरेक्ट यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये इसका अनुलोप होगा, ठीक है। ये इसका अनुलोप होगा, तो ध्यान में रख लेना इसको। बाकी आगे लेते हैं हम क्वेश्चनों को। अब ये सारे कॉलेज लेक्चरर में, अब देखो मैं जो क्वेश्चन याद करने के लिए कहूँ वो लिया इसलिए कि आपको याद कर लो डायरेक्ट। एच ऊंचाई पर फेंकने में कण का प्रक्षेप्य दूरी डी पर गिरने में न्यूनतम वेग ये होगा g√d माइनस एच। ये कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है, हो सकता है रिपीट मार दें तो जी रूट में आएगा ना, जी रूट में आएगा। ये छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। g d माइनस एच, डी हाइट है एच तो, और डी ये दूरी। अब इसको प्रूफ नहीं कर सकते, देखो बहुत लंबा चौड़ा है। इसको देखो ये क्या कह रहा है, एक 98 मीटर सेकंड के वेग से उन्नयन कोण या प्रक्षेपण कोण 30 डिग्री फेंका गया है। अधिकतम हाइट निकालनी है, एच निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g हो जाएगा। तो ये देखो 98 इंटू 98, इसका आंसर भी शायद गलत है, आंसर है ही नहीं शायद इसमें। तो ये 1/4 और आपका 2 इंटू 9.8, देखो ये देखो 10 आ गया, ठीक है। और ये देखो 5 आ गए यहाँ से, और ये लगभग इसको काटोगे तो इसमें आंसर नहीं होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन कर देना, ये आंसर कौन सा भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार पक्का छपेगा ये क्वेश्चन। फास्ट चलूंगा, जिन्हें को आराम से देखना है, बहुत आराम से पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज वहां पे जाके देखना, एक एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं। दो पिंडों का एक ही बिंदु पर समान वेग, देखो दो पिंड एक ही बिंदु से समान वेग से विभिन्न दिशाओं में प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रत्येक के लिए प्रयास r है।
वेग समान है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज है, प्रत्येक के लिए प्रास भी समान है, तो मैंने एक रिलेशन बताया था, और उड्डयन काल आपका t1 t2 है। फिर टाइम तो डिफरेंट ही आएगा, वेग आपने विभिन्न दिशाओं में फेंक दिया। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी दोया की प्रास सेम हो जाए तो उनका एंगल, मान लो पहला किससे फेंका आपने, अल्फा एंगल से। एक सेकेंड, पहला मान लो आपने अल्फा से फेंका है, दूसरा भी आपने किससे फेंका है, बीटा से फेंका है, लेकिन ये यहां पड़ा है, दोनों की प्रास सेम है। तो मैंने एक बात कही थी कि ये एंगल तो इसका बीटा है और ये एंगल इसका अल्फा है, तो इसमें एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट पूछेंगे कि ये एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं, क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बना के ये समझ लेना। भाई लैंग्वेज कैसा भी दे सकता है कि एक ही बिंदु से प्रास भी सेम है तो एक दूसरे एंगल में क्या रिलेशन होगा, पूरक कोण होंगे, संपूरक कोण होंगे, जो भी, तो आपका पूरक कोण बन रहे हैं, दोनों का एंगल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये भी ध्यान रखना। अब ज़्यादा कुछ बचा कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसका उड्डयन काल निकालना आपको, तो प्रास तो क्या हो जाएगी, इसकी प्रास तो सेम ही हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब t1 निकालना है। देखो t1 के लिए आप क्या करोगे, t1 लेना है ना, ठीक है, उड्डयन काल 2u साइन अल्फा हो जाएगा एक तो, अपॉन जी। t2 क्या हो जाएगा, t2 एक का अल्फा एंगल है तो दूसरे का 90 माइनस अल्फा एंगल होगा, तो 2u, देखो यहाँ 90 माइनस अल्फा करूँगा तो मैं कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आप रिलेशन बैठाओगे तो आपके सामने ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। देखो t1 t2 को गुणा करोगे u स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, तो यहाँ आपका देखो इसको गुणा करो, गुणा करने पे पता चल जाएगा। हाँ प्रास में, अरे साइन 2 अल्फा होता है, प्रास में साइन 2 अल्फा होगा और जी होगा ना, ये मैं हाइट का लिख दिया, ये प्रास, तभी मैं जो रिलेशन बैठा कैसे नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अब देखो आपका इनको दोनों करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा यहाँ देगा, और आप ये याद कर लेना अब भाई, ठीक है ना, जी t1 t2 प्रूव कर सकते हो इस टाइप से। एक तो ये याद कर लेना, दूसरी बात ये, यदि सेम प्रास हो, विभिन्न एंगल से फेंके गए हो, तो पहला एंगल 30 डिग्री होगा तो दूसरा 60 डिग्री होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस टाइप से देख लेना, क्योंकि ये इनका योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करनी है, इसकी ये इक्वेशन ध्यान में कर लेना, क्योंकि अनवलोप यदि पूछ लेगा तो अनवलोप आपको ये लिखनी होगी इसकी। अब देखो ये भी कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, ये आगे लिखे हुए सारे गलत हैं ना। इसका आंसर ये होगा, इसको मैं यही बता देता हूं, आगे इसका प्रूफ है। तो देखो r बराबर प्रक्षेप्य के दो पथ हैं, अधिकतम ऊंचाई h1 h2 है, अधिकतम ऊंचाई ले लिया आपको h1 h2, और आपका ये क्या बन जाएगा, दो पथ जिसकी अधिकतम ऊंचाई, तो इसमें तो रिलेशन निकाल लोगे आप, h1 निकाल के h2 निकाल के गुणा करोगे तो आपकी ये आ जाएगी। और सेम वही क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रख लेना, सेम वही क्यों है कि इन दोनों की प्रास क्या है, r है, तो प्रास r है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री लेना होगा आपको। एक अल्फा के लिए आप अल्फा लोगे, दूसरा की 90 माइनस अल्फा लोगे, अब हो जाएगा आपका, ज़्यादा कोई खास नहीं है। चलो मैं निकाल ही देता हूँ इसको, h1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, h2 बराबर u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। ये 90 माइनस मैंने डायरेक्ट लगा दिया। अब इसको गुणा करो, h1 h2 करो इसको। h1 h2 करोगे तो u की 4 हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा, अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए,
और ये 4g² हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को r निकालना। देखो r क्या होगा, r चाहिए, r में यहाँ 4 नहीं होता, इस 4 को यहाँ ले आओ, 4 को यहाँ ले आओ। एक अपने को यहाँ 4 की और ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरत इसलिए कि यहाँ पे साइन 2 अल्फा बनाना पड़ेगा। एक 4 यहाँ पे और ले आओ आप, तो ये किसका बन जाएगा देखो यहाँ 4 कर दिया तो अपॉन g², ये बन जाएगा आपका r²। तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 4h1h2, 4 नहीं 16। ठीक है, तो r बराबर 4√h1h2। ये भी कॉलेज लेक्चरर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए, लिख लेना। ठीक है, और ये रिलेशन तो बहुत जगह काम आएगा, इसलिए मैंने पीछे जब भी करवाया तब ये देखो, ये भी कॉलेज लेक्चरर में दिया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है कि एक दी हुई स्थिति में क्षैतिज समतल पर एक बंदूक से सभी दिशाओं में गोलियां दागी गई है, गोलियां समतल में वर्त के अंदर गिरेंगी तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो उसकी त्रिज्या निकालना आप, शायद ये होगी, उसकी परास की बात कर रहा है उसकी परास की बात कर रहा है, मैक्सिमम परास। ठीक है, क्योंकि आप गोली दागोगे यहाँ पड़ेगी, मान लो आपके यहाँ गोली दागोगे, मान लो ये गोली है, यहाँ पे दागोगे तो ये क्या होगी, परास ही होगी। अब सभी दिशाओं में 3D में तो मैं दिखा नहीं सकता, आपको पता चल गया होगा कि ये आप ये बन जाएगी आप। अब देखो, क्षैतिज अल्फा है, u वेग है, m द्रव्यमान है, कण को प्रक्षेपित किया जाता है। क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होगा, जो हम बार बार यूज करते हैं, ये नहीं होगा क्या, अधिकतम क्षैतिज परास का ये बन जाएगा। ये आगे वाले सारे गलत हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और भी लिख देता हूं इसमें। ये वैल्यू किसकी होगी, ए की वैल्यू होगी। इसको यदि आप 4 से गुणा कर दोगे तो ये नाभि लंब बन जाएगा। नहीं, नाभि लंब नहीं रहे, स्क्वायर करो, यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ भी फॉर्मूला याद हो जाएगा आपके। ये क्या बन जाएगी आपकी, कुछ नहीं बनेगी। ठीक है, ये बन जाएगी मैक्सिमम हाइट, और ये मतलब हाइट बन जाएगी, मैक्सिमम हाइट नहीं, हाइट बन जाएगी, और ये आपकी परास बन जाएगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि कॉलेज लेक्चरर का टपक सकता है। इसका आंसर ये होगा, देखो इसका मैं थोड़ा सा इसमें और इसमें रिलेशन देख लेता हूं। ठीक है, यही होगा आंसर। ठीक है, अब देखो ये आगे प्रूफ है, इसका टेंशन मत लो आप। यदि एक गुरुत्वाकर्षण अचर माना जाए, सोचना है कि गुरुत्वाकर्षण को पहले अचर मानना, मतलब निर्वात की बात कर, मतलब कोई भी बल नहीं लग रहा है, सीधी बात यही है, या फिर लग रहा है वो फिक्स बल लग रहा है। ठीक है, तो वेग v से फेंका गया है हाइट h तक पहुंचता है, और जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तब ये हाइट h ऊंचाई तक पहुंचता है। तो इसमें रिलेशन में क्या होगा, पृथ्वी की त्रिज्या में, और रिलेशन में क्या होगा, तो ये अचर वाला, ये ध्यान रखना। आरपीएससी पता नहीं इस h को यहां रख देगी और इस h को यहां रख देगी, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, हाइट अचर माइनस हाइट नॉन अचर, अपने ऐसे कर लो, और ये 1/r। अब कैसा ही कर लो, ये अचर का होगा, ये नॉन अचर का होगा, ये ध्यान में रख लेना बस। अब ये नॉर्मल चीज क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाता है, 1962 सेमी प्रति सेकंड के वेग से एक कण प्रक्षेपित किया जाता है, तो उड्डयन काल होगा। ठीक है, ये 981 सेमी दे दिया, यहाँ भी सेमी दे दिया, या तो इसको मीटर में चेंज कर लो या फिर सेमी में ही रख के निकाल लो। तो उड्डयन काल क्या होता है, 2u साइन अल्फा अपॉन g। तो आपको किसी में चेंज नहीं करोगे तो भी मामला बैठ जाएगा, क्योंकि सेकंड में तो है ना, किसी में चेंज मत करो। 2u 1962 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 981, आंसर जो भी होगा निकाल लेना।
ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है सेकंड गेट फर्स्ट गेट के लिए। अब देखो यहाँ पे, अब इसको डायरेक्ट ही आपको कर सकते हो। देखो एक t सेकंड में तय की हुई दूरी s है, ये सारे मैंने करवाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिवीजन के रूप में है तो पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो ये अपने को क्या चाहिए, 1 सेकंड पश्चात उसकी गति क्या होगी, तो 1 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, तो वेग निकाल लो, वेग का अंतराल निकालना है। तो इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं, ये भी सेकंड गेट में पूछा हुआ है। कितने समय हवा में रहेगा, इसका मतलब क्या है, उड्डयन काल की बात कर रहा है, उड्डयन काल की बात कर रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल है, इसका कोई खास नहीं है। आप अब देखो क्वेश्चन आगे बीएससी के लगाए हुए वो होंगे अच्छे, यहाँ पे कोई ज़्यादा। देखो एक ऊर्ध्वाधर 490 प्रति मीटर वेग से फेंका गया है, वापस टी समय कितने समय पश्चात आएगा, तो उड्डयन काल भी, एक बॉल को फेंका गया वापस कितने समय बाद आएगा, उड्डयन काल की बात कर रहा है। तो उड्डयन काल नॉर्मल चीजें हैं। अब देखो ये पहली बात तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसका त्वरण निकालना है। त्वरण का मतलब है x डबल डॉट निकालना है और y डबल डॉट निकालना है, फिर x डबल डॉट का स्क्वायर y डबल डॉट का स्क्वायर। थोड़ा सा आइडिया लगाओगे ना तो इस a में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, स्क्वायर करोगे तो ये a तो अंदर स्क्वायर ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा की 4 होगी और स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो ये अब इसको जिसको डायरेक्ट लगता है उसको डायरेक्ट लगेगा, क्योंकि x डबल डॉट आप आराम से निकाल सकते हो t के रेस्पेक्ट में, y डबल डॉट t के रेस्पेक्ट में आराम से निकाल सकते हो, फिर इसका स्क्वायर कर सकते हो और ये वैल्यू आएगी, और ये तो आपका त्वरण बन गया। ठीक है, और इन्हीं से लॉजिक लगना चाहिए, ये आपका वेग बन गया। तो ये आपका, क्योंकि इसमें a का a रहेगा, यहाँ ओमेगा एक बार ही आएगा। देखो यहाँ पे अवकलन करोगे तो ओमेगा क्या आएगा, एक बार आएगा, त्वरण में 2 बार आएगा, इसलिए स्क्वायर हो गया, एक बार आएगा तो ये ओमेगा हो गया। ये थोड़ा सा लॉजिक होता है फास्ट करने का। इसमें देखो क्या करना अपने को, जो पूर्व में आई हुई जो भी हैं उनको लेंगे हम। एक 30 डिग्री के प्रक्षेप से कोण 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। जी का मान कितना है, 9.8 से लेते हैं तो सत्य है। तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग कैसे आएगा भाई, u कोस एल्फा, एल्फा की वैल्यू है, u की वैल्यू है, निकाल लेना। ठीक है, तो u कोस एल्फा क्या हो जाएगा, देखो अब यार ये तो क्या है कि कैलकुलेशन है, और ये क्या हो जाएगा √3/2, मतलब √3 इसमें नहीं है तो ये तो असत्य हो गया। ऊर्ध्वाधर वेग ये पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में, साइन एल्फा है। तो देखो 98 इंटू नहीं 196 इंटू 1/2, तो ये तो 98 हो गया। इसका मतलब ये तो आपका क्या है, ये वैल्यू है आपका क्षैतिज वेग, ये है आपका ऊर्ध्वाधर वेग, तो ये तो दोनों गलत हो गए। फिर अब अधिकतम ऊंचाई निकालनी है तो h बराबर क्या निकालनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 इंटू 196 इंटू 1/4/2 इंटू 9.8। ठीक है, ये इंटू ऐसे कर लो, तो अब कैलकुलेशन करोगे तो आपकी आ जाएगी। उड्डयन काल t बराबर 2u साइन एल्फा निकाल सकते हो आप। तो इस टाइप से ये सारे, अब देखो ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है और हमने सारा कुछ कर लिया है, तो अब आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या गड़बड़ है, ओहो इसमें देखो कोस आता है भाई, ये सही कब होगी, यहाँ पे कोस। देखो कितना माइनर मिस्टेक किया है, यहाँ कोस स्क्वायर एल्फा आता है, y बराबर x tan एल्फा माइनस 1/2 g x स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है,
नाभि जीवा की लंबाई नहीं होती है, ये नाभि लंब की लंबाई होती है। नाभि जीवा की लंबाई कह रहा है। इसको एक बार रुको भाई, ठीक है, क्योंकि नाभि लंब भी, ये कितना बड़ा आंसर है ये देखेंगे। ये यहाँ पे अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको एक बार सेफ रखो, क्योंकि नाभि लंब भी नाभि जीवा भी हो सकती है ना। बाकी और कोई रोंग है या नहीं? अधिकतम प्रास ये नहीं होगा, तो इसका मतलब अधिकतम प्रास तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में समय 2u साइन अल्फा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये सही हो जाएगा। देखो अधिकतम, अब इसका भी ये भी गलत हो सकता था, लेकिन इनमें कोई और सही होता तब, ठीक है, क्योंकि ये उच्चतम बिंदु में पहुंचने में टाइम लगेगा u साइन एल्फा अपॉन जी, ये पूरा उड्डयन काल है, ठीक है। ये प्रास तो आपको पता है स्क्वायर अपॉन साइन 2 एल्फा अपॉन जी होगा, तो ये वैसे गलत हो गया, तो ये आंसर अब सही हो जाएगा। तो थोड़ा घुमाया है, नाभि जीवा की लंबाई, नाभि लंब नाभि जीवा होती है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा एक बार छोड़ना है। ये गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर नाभि जीवा की लंबाई ये होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये अल्फा पे डिपेंड करेगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो अधिकतम ऊंचाई होगी 2g, तो ये तो गलत हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। ये देखो अधिकतम ऊंचाई में समय ये बिल्कुल नहीं होता, u अपॉन जी होता है समय। वेग तो यही है, आपको पता है कि विराम से कण को छोड़ा है h ऊंचाई से गिराने पर भाई v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस का 2gh, ये प्लस का हो जाएगा। ऊपर से यदि छोड़ रहे हो तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो v बराबर 2gh, और किसी ऊंचाई पर पहुंचने में टाइम, तो ये आपका सत्य हो ही जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एक ट्रिक बताई वो ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक क्षैतिज परास 30 इकाई है, तो अधिकतम, देखो प्रक्षेपे की परास आपको h दे, नहीं r दे दी 30, अधिकतम ऊंचाई आपको 10 दे दी, एंगल अल्फा दे दिया। मैंने एक ट्रिक बताई थी r/h बराबर 4/10 अल्फा, ठीक है, ये 30 है, ये 10 है। देखो करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 3 बचा यहाँ, 10 अल्फा बराबर 4/3 बचेगा, और साइन अल्फा बराबर 3/5, और कोस अल्फा बराबर 4/5 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लो, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अपने दिमाग में एक आती है कि ये साइन 2 अल्फा दे रखा है। अब ये ऑप्शन को भी चूज करने की एक कला होती है, देखो ऐसा आंख मीच के ऑप्शन नहीं चूज करना। साइन 2 अल्फा किस में टूटता है, कोस 2 अल्फा साइन अल्फा, नहीं कोस अल्फा साइन अल्फा में टूटेगा। इसका मतलब नीचे 5 आएगा, नीचे 5 आएगा, मतलब नीचे 25 आएगा। अपन इन दोनों को गुणा करेंगे, नीचे 3/5 4/5। इसका मतलब एक बार इनको चेक नहीं करेंगे, किसको चेक करेंगे हम, इनमें से किसी को चेक करेंगे। मान लो आप किसको चेक करोगे, इसको चेक करो या इसको चेक करो एक बार के लिए, तो मैं इस सी को कर लेता हूं चेक। तो 25 2 साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस 1 9, ये क्या हो जाएगा, 10 एल्फा की वैल्यू सीधी रखो, 4/3 प्लस 1 का स्क्वायर लो। यहां भी कोई स्क्वायर स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये 25 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 और 12 24/25 49/25 बराबर 9 इंटू 7/3 का स्क्वायर हो गया ये। तो ये क्या हो गया भाई, 49, 25 से 25 कट गया, इस 9 से ये 3 कट गया, ये 49 बराबर 7 का स्क्वायर सेटिस्फाई हो गया, सी आंसर हो जाएगा।
इस टाइप से थोड़ा लॉजिक लगाना। अब इसमें आपको डायरेक्ट ये ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। मैंने दो ट्रिक बताई, 3 बताई थी वहाँ पे। एक अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री आया अपने को, एक आर बट्टा एच बराबर 4। और आपको सच्चाई बताऊं, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा कि यदि आर बराबर एच है तो टेन एल्फा क्या होगा। तब कितना भी लॉजिक लगा लेना, इसमें लगाओगे ना तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो टेन एल्फा आपको पूछा है, टेन एल्फा आपको पूछा है, तो इसी में रखो आप। इसी में क्या रखोगे, एच बट्टा एच बराबर 4 बट्टा टेन एल्फा। टेन एल्फा यहाँ बराबर 4 हो जाएगा, एल्फा बराबर टेन इनवर्स 4 हो जाएगा। कई बार कहेगा एल्फा 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसके पास और इसमें क्या रिलेशन होगा। तो 45 डिग्री कॉमन बना रहा है तो एल्फा की जगह 45 पुट कर दो आप, क्या बन जाएगा इसमें, एल्फा बराबर 45 पुट करोगे तो आर बराबर 4h हो जाएगा। ये रिलेशन पूछते हैं बार बार में। आर बराबर 4h हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मैंने वहां पे बताया हुआ है भाई। सब एक तो क्विक रिवीजन है, इसका मतलब क्विक रिवीजन में ही चलेंगे हम। क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस एक कला चाहिए कोई क्वेश्चन को हल करने की। आगे इसका सॉल्यूशन है अपने पास, ये आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पूछ लिया शायद नहीं पूछेगा, इसको थोड़ा कम देख लेना। आंसर तो यही है कि एक क्षैतिज में अल्फा कोण बनाते हैं, यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, कितने समय बाद इसकी दिशा के लंबवत हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, देखो ठीक है, मान लो पहले ये है, अब इसके लंबवत डायरेक्शन चाहिए, मतलब डायरेक्शन यहां होगी कुछ, तो आप किसको, जी को ब्रेक करो, आप जी को ब्रेक करोगे तो यहां v बराबर तो 0 हो जाएगा आपका, v बराबर तो नहीं, v बराबर तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, माइनस जी साइन एल्फा इंटू टी बन जाएगा, ठीक है। ये कितने समय बाद ही तो चाहिए अपने को भाई, यहां से 0 होगा प्रारंभिक वेग। अब इसका t निकाल लो आप, v बाई जी साइन एल्फा, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये कोसेक एल्फा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट एनवे सेकंड में चली गई दूरी, ये तो बच्चों वाला सवाल है, कोई खास नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, देखो किसी प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है, आ गया आंसर। आर बराबर एच है भाई, तो आर बराबर आर बट्टा आर 4 बट्टा टेन एल्फा कर देना, तो एल्फा बराबर टेन इनवर्स 4। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जीके बनाना इसको, ठीक है। अब इसको तो देखो नॉर्मली कर सकते हैं, क्वेश्चन और भी आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब आगे हैं। एक सरलरेखा गति कर रहे हैं, कण द्वारा तय की गई दूरी बराबर ए स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ठीक है। क्या चाहिए आपको, त्वरण चाहिए, 2 बार कर दो इसको, एक 2s एस डॉट बराबर क्या हो जाएगा 2at प्लस 2b और 2s डॉट का स्क्वायर प्लस 2s एस डबल डॉट बराबर 2a। अब वैल्यू पुट करनी है अपने को, ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसको आगे ले जाओ कुल मिला के। और अब यहीं से पता चल गया कि पहली बात तो आप क्या करो, एस डॉट की वैल्यू रख दो आप, तो 2s एस डबल डॉट बराबर, ये t नहीं होगा ना, 2a माइनस 2 इंटू एस डॉट की यहाँ से मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ये कांस्टेंट है बट्टा एस स्क्वायर, इस एस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, तो किसके समानुपाती हुआ भाई, 1/s क्यूब के रिलेशन समानुपाती हो गया। तो ये लो 1/s। महत्तम ऊंचाई चाहिए आपको, महत्तम ऊंचाई क्या होगी, ये बन जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी, ये a की वैल्यू है नहीं, ये a की वैल्यू नहीं है भाई, a की वैल्यू तो वो u स्क्वायर, हाँ g/2, ठीक है, ये a की वैल्यू है,
इसको यदि 4 से गुणा कर दोगे तो नाभि लंब हो जाएगा। इसको यदि 4 से गुणा कर दोगे तो नाभि लंब हो जाएगा, या नाभि जीवा की लंबाई। देखो आगे, यदि एक कण सरलरेखा में इस प्रकार गति करता है तो वेग का ऋणात्मक होगा। देखो इसको निकालना है, वेग निकालना है, ऋणात्मक कब होगा, इसका मतलब ds/dt निकालोगे, t² माइनस 10t + 9। अब देखो कब हो सकता है ऋणात्मक, छोटा कर दो, छोटा करते आपको पता है 1 और 9 के बीच में, तो 1 और 9 के बीच में हो जाएगा इसका वेग। इसको ऋणात्मक चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो ये भी मैंने प्रूफ करके बताया हुआ है, ठीक है, ये भी प्रूफ करके बताया। यदि किसी प्रक्षेपे की तल r है, प्रक्षेपे का उड्डयन काल t है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है भाई, gt²/2r, gt²/2r होगा। तो अब करना कुछ भी नहीं है, t की वैल्यू रखोगे, r की वैल्यू रखोगे, आपका tan अल्फा बन जाएगा। इसमें कोई दिमाग वाली चीज नहीं है यहाँ पे भाई। ऐसा मान लो t बराबर क्या रखोगे, 2u sin अल्फा अपॉन g, r बराबर u² sin 2 अल्फा अपॉन g। ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका tan अल्फा आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा खास दिमाग वाली चीज़ नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, महत्तम ऊंचाई h है, फेंके गए, देखो ये हमने 2h निकाल ली थी महत्तम ऊंचाई में शुरुआत में ही। देखो h बराबर क्या हो जाएगा, u²/2g, और r बराबर क्या हो जाएगा, u²/g। तो r बराबर 2h निकाल लिया था, ठीक है, r बराबर 2h हो जाएगा। यदि ये कब होगी, जब r बराबर h हो तब, तो ध्यान में रख लेना ये। अब इसमें नॉर्मली है देखो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आप एंगल का डिफरेंट है, बाकी आप निकाल सकते हो, वेगों का अनुपात निकालना है। तो देखो प्रक्षेपित समान बिंदु से प्रक्षेपित की जाती है, वे समान ऊंचाई h1 बराबर h2 है, ठीक है। तो h1 क्या हो जाएगी, देखो स्पीड से, इसलिए देखो आपको स्पीड लगेगी तो पहले जाके देखना, बहुत आराम से करवाया हुआ है, रिवीजन की तरीके से ही होगा, ठीक है। 30 देखो 60 और 30 है, ठीक है। तो एंगल आपको डिफरेंट है, हाइट सेम है। हाइट सेम का मतलब आप रखो u² sin² 60 और 2g, एक सेकेंड, ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये u² u1 मान लो, क्योंकि वेग डिफरेंट है, 30/2g। अब जो कट रहा है वो काट कूट दो आप, आपके वेगों का अनुपात आ जाएगा, वेगों का अनुपात क्या होगा, तो देखो ये तो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u² बट्टा नहीं, u1² इंटू 60 क्या हो जाएगा, 3/4, और ये u2² बराबर 1/4, 4 से 4 कट गया, u1 बट्टा u2 बराबर 1/√3 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन, प्रक्षेप्य के जरूर आएगा इनमें से क्वेश्चन, तो ध्यान रखना ये क्या कह रहा है, यदि एक प्रक्षेप्य को अपने पथ से एक बिंदु P तक पहुंचने में लगा, अब देखो इतना किया है ना, वो तो आए हुए हैं, उससे आप अपना कॉन्फिडेंस के बारे में पता कर सकते हो कि हम कितना कर सकते हैं। उनमें से अभी तक किया, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा वापस, ठीक है। जो कॉलेज लेक्चरर मैंने इंपॉर्टेंट लगाए उनको छोड़ दो आप, बाकी कोई नहीं आएगा। अब जितने में इंपॉर्टेंट लगाए, या तो वो में उनमें से आएंगे या फिर इनमें से आएंगे। तो अब देख लेना आप,
कि यदि एक प्रक्षेपी अपने पथ के एक बिंदु P तक पहुंचने में t समय लगता है, P से चलकर प्रक्षेप बिंदु से P प्रक्षेप से होकर क्षैतिज तल पर टकराने में t समय लगे। अब देखो एक प्रक्षेपी अपने पथ से, अब ये प्रक्षेपी है कोई, अपने P तक पहुंचा तो टाइम t लगा इसको, लेकिन P से फिर वापिस तल पे टकराने पे टाइम t डैश लगा। ठीक है, तो टोटल उड्डयन काल क्या हो गया? टोटल उड्डयन काल तो उड्डयन काल क्या हो गया आपका? उड्डयन काल आपका हो गया t प्लस टी डैश बराबर 2u साइन एल्फा अपॉन जी। ठीक है, जी हो गया। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए P की ऊंचाई, मतलब ये हाइट चाहिए h। एक तो आपको h निकालना है। h किससे निकाल सकते हो? h का एक फॉर्मूला होगा। और नीचे कुछ दिया हुआ भी है क्या? नीचे कुछ दिया हुआ भी है क्या? नीचे यहाँ पे तो h बराबर क्या होता है भाई? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि t नीचे लग रहा है। ठीक है, अब t की जगह तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जी टी स्क्वायर। अब अपने को चाहिए h की वैल्यू। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको ऊपर जा रहा है, मैंने बताया है क्या हो जाएगा u। अब यहां से पूरा साइन एल्फा हो जाएगा और t हो जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब u साइन एल्फा की वैल्यू यहां से निकालनी है। ये देखो तो h बराबर क्या हो जाएगा? देखो u साइन एल्फा की वैल्यू, g को मैं इधर ले जाऊंगा, 1/2 जी टी और t डैश हो गया ना, इंटू टी 1/2 जी टी स्क्वायर। तो अब इसको करोगे तो 1/2 टी डैश हो गया। तो ये तो आपका आ गया ये आंसर। ठीक है, अब मैं ये तो ही h निकालने के लिए किया कुछ नहीं। टोटल उड्डयन काल अपने को जरूरत पड़ेगी आगे। h हाइट निकालनी थी, h का मैंने फॉर्मूला लगाया। u मैंने कहा यहाँ u नहीं लेंगे, ऊपर की ओर क्या होता है वेग? u साइन एल्फा। तो u साइन एल्फा लोगे, u साइन एल्फा की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। तो ये आपका याद कर लेना भाई। अब डायरेक्ट वहाँ पे निकालने बैठोगे टाइम लगेगा, तो आपको याद ही करना है 1/2 जी T1 T2। किसके लिए? h के लिए। लेकिन आपको पूछेगा मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो मैक्सिमम हाइट 1/8 जी टी डैश का होल स्क्वायर होगा। अब इसको भी देख लेते हैं क्या है इस ये फंडा। मैक्सिमम हाइट बहुत इजी है। ये थोड़ा छोटा हो रहा है क्या? ये छोटा हो रहा है तो आगे ले जाएंगे पेज पे, आगे पेज। मैक्सिमम हाइट देखो, अब डायग्राम तुम बना ही लेना। हाइट क्या होती है? h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g होगी। अब u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू रख दो आप, क्या हो जाएगी? g स्क्वायर t प्लस टी डैश का होल स्क्वायर अपॉन जी, और एक 2 और है यहाँ, तो 1/8 जी टी प्लस टी डैश का होल स्क्वायर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? 1/2 टी प्लस टी डैश स्क्वायर। इनको प्रूफ न मत करना, बार बार लिखना बस, इसीलिए मैं प्रूफ करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया, वही आ गया क्वेश्चन में निकाल लिया था। टी और टी डैश निकालना, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर बराबर 1/2 टी और टी डैश। टी और टी डैश उड्डयन काल लिखोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। आर दोनों में समान है, एल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री करोगे, शुरुआत में ही किया हमने। अब ये एक बार तो पूछा हुआ है लेकिन दोबारा याद रख लेना। देखो प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ तक इतने पापड़ बेलने हैं। ठीक है, अपने क्या करो, इसको याद ही कर लो। ठीक है, बस 1-2 बार लिखोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ये एक बार लेना जरूरी इसलिए था कि ऐसा नहीं हो कि देखा हुआ ही नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे हार्ड आएगा तो देखो प्रूफ करके टाइम बहुत लगेगा। तो आपको इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। ऊपर जीटी हो जाएगा,
कोस बीटी टू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये आपका वेग हो जाएगा u। डायरेक्ट आएंगे, कुछ भी नहीं चेंज करेगा। नेक्स्ट देखो, अब ये तो हमने निकाल लिया, वो कोसेक वाला ये है, तो ये तो v बाई जी कोसेक अल्फा वाला हमने निकाला वही है। तो ये देखो डायरेक्ट पूछ रहे हैं यहां से, इसलिए मैं इनको सबको ले गया हूं कि एक बार यदि पढ़ के भी चले जाओगे ना। अब देखो ये कटता हुआ है क्या, ये क्वेश्चन कट गया ना। मैं देखता हूं, इसको क्वेश्चन को लिख दूंगा। देखो क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं और डायग्राम से समझा देता हूं। एक यहां से कोई बॉल को फेंक रहे हुआ और ये कोई यहां पे आगे पहुंच रही है। ठीक है, ये दो h हाइट की दीवार है और हाइट क्या है, h अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा है। तो पहले h अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा है, इसका नाभि लंब की जरूरत पड़े 2h हो जाएगा। नाभि लंब की जरूरत पड़ेगी 2h हो जाएगा। और आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, और तो ये 2h ये हाइट इसने दे ही रखी है। ठीक है, हाँ समय अंतराल, तो समय अंतराल ये आ जाएगा आपका, इसकी कैलकुलेशन करोगे नॉर्मली तो समय अंतराल आपका बन जाएगा। तो इसको देख लेना, नाभि लंब वाला एक बार पूछा हुआ है, तो नाभि लंब 2h हो जाएगी, ध्यान में रख लेना। जो हार्ड है ये कॉलेज लेक्चर में है, क्वेश्चन आया हुआ अपने को, देखो मैं याद ही करवा रहा हूं क्योंकि एक दो बार लिखा हुआ होगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी आपकी। बाकी ये क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या कह रहा है देखो, एक प्रक्षेपी के वेग पथ की नाभीय जीवा के सिरों पर, अब नाभीय जीवा के सिरों पर ले लिया मान लो v1 v2, तो हम नाभि लंब की ले लेते हैं, v1 v2 वेग ले लिया, तो पथ के शीर्ष पर वेग v है, तो क्या होगा देखो, टोटल v इनका हरात्मक मतलब हरात्मक के रूप में ही मान लो आप, v स्क्वायर में रह गया ना, तो इस रूप में होगा। एक बार देख लो, 2-4 पर लिख लो, प्रूफ आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, 2 स्टेप का काम है। ठीक है, और प्रूफ दिया, ये भी पूछा हुआ है tan अल्फा बराबर क्या होगा। देखो ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के क्षैतिज आधार पर फेंका जाता है, जो त्रिभुज के शीर्ष से होकर आधार के दूसरे सिरे पर गिरता है। कोण यदि a एंड b है तो tan a अल्फा क्या होगा, tan a प्लस tan b। तो ये कोई अब प्रूफ करने का टाइम नहीं है, देखो tan a प्लस tan b। ठीक है, एक बार नजर में मार लो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो मैंने बता ही दिया, नाभि लंब क्या होगा, 2h होगा, h हाइट की, h हाइट की है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हाइट चेंज थी भैया ना, साइन स्क्वायर अल्फा थी, उसके लिए नहीं, इसके लिए h हाइट हो तो नाभि लंब क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। तो ये याद रख लेना। दूसरी बात, दोनों दीवारों पर गुजरने वाले समय अंतराल की बात कर रहा है, तो समय अंतराल क्या हो जाएगा आपका, 2√h/g। वेग ये है, देखो इसका वेग क्या है, 2√gh। अब नॉर्मल कर सकते हो, इसका कुछ नहीं है, x में हाइट ले ली u²/2g और 2h नाभि लंब आ गया डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब नाभि लंब के सूत्र में ये लिख दिया, नाभि लंब का फॉर्मूला ये आपको आता ही है, और नाभि लंब के फॉर्मूले में जो ये वैल्यूज पुट की हैं तो ये आ जाएगा। तो 2, अब तो आप लिख ही लेना 2h/g। ठीक है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार के लिए, तो ये आपका प्रक्षेपी के, तो देखो एक बार यदि रिवीजन मार लोगे ना तो 1-2 बार तो आपको कुछ मिला हुआ मिल जाएगा, और बाद में आप ऑप्शन से काट देना। और प्रूफ करने की इच्छा है तो कोई ज्यादा बड़े नहीं है ये। तो एक तोप h हाइट पे स्त्रु की 49 कोण बीटा है, सिद्ध कीजिए कि गोली के वार से प्रक्षेपी क्या होगा, GH1 प्लस कोस बीटा, कोसेक बीटा। ठीक है, तो GH1 प्लस कोसेक बीटा, ये लो। अब बात आती है प्रूफ मैं करवाऊं तो पीछे वीडियो में किए हुए हैं, वही देख लो फिर। ठीक है,
अब ये मैंने, हाँ ये साथ में लिखे थे, डायरेक्ट याद करने हैं आपको। आरंभिक वेग क्या होगा यदि हाइट h हो तो इनिशियल वेलोसिटी 1/2 जो t1 t2 हो जाएगा वेलोसिटी, ये हमने देख लिया, ये मैक्सिमम हाइट हमने देख ली। और ये आधी ऊंचाई पर वेग, आधी ऊंचाई पर वेग 1/2 t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर का रूट। एक बार देख लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई। ये क्या हो जाएगा t2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आधी ऊंचाई पर वेग, मैक्सिमम हाइट पर 1/8 g t1 t2 का होल स्क्वायर। एच हाइट की आपको बात करें तो 1/2 t1 t2, और आरंभिक वेग की बात करें तो वेग क्या होगा आरंभिक, तो 1/2 t1 t2। ये लो, ये थोड़ा देख लोगे ना तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल का अपना पूरा हो गया था। अब अपना जो शुरुआत में टॉपिक है ना, जो नॉर्मली वेलोसिटी वाले, वो टॉपिक है। इसमें कुछ एक क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक कण निश्चित बिंदु से वेग पर गतिशील है। कण उस बिंदु की दूरी किसी भी घात के समानुपाती हो, कोई भी घात के समानुपाती हो, क्या, वेग। देखो वेग, एक कण निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है, मतलब वेग से गतिशील है। कण की उस बिंदु से दूरी की किसी भी घात, वेग समानुपाती है, दूरी x मान लेते हैं पावर n। सिद्ध कीजिए, मतलब एक से ज्यादा, सिद्ध कीजिए कि इस बिंदु पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। सपोज करो ये कोई पॉइंट O है, यहां पे कोई पॉइंट है, इसका वेग इसकी दूरी की किसी भी घात के समानुपाती है। इसको पहुंचाना, ये दूरी x है, इसको हमें O पर पहुंचाना है, मतलब हमें कुल मिला के x को 0 करना है। तो ये कब पहुंच पाएगा, वो पावर मतलब n की वैल्यू चाहिए आपको। बहुत आसान है, n की वैल्यू हम n मान लो, या फिर 1 2 से जो अपना तरीका उसी से मान लो। आपको मैं ले लेता हूं, एक तो x बराबर n बराबर 1 का केस ले लेता हूं। चलो अलग अलग करेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ भी सकते हैं। इसमें केस लेते हैं सबसे पहले n बराबर 1, मतलब वेग हमने किसके समानुपाती लिया है, x के समानुपाती लिया है। v क्या होगा, dx अपॉन dt बराबर म्यू x मान लो, और dx अपॉन x बराबर म्यू dt हो जाएगा। तो ये तो देखो log x हो जाएगा, और ये म्यू t प्लस c हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ x 0 log पे परिभाषित है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब n बराबर 1 नहीं रख सकते। दूसरा केस लेते हैं, n 1 से बड़ा लेते हैं, n 1 से बड़ा लेते हैं। n 1 से बड़ा लेंगे तब देखो क्या होगा, v n 1 से बड़ा मतलब मैं 2 ले लेता हूं, 2 लूंगा तो म्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर म्यू dt हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स बराबर म्यू t प्लस सी। क्या अभी भी x बराबर 0 रख सकते हो, नहीं रख सकते। इसका मतलब 1 से बड़ा भी नहीं ले सकते, n से बराबर भी नहीं ले सकते। तो n की वैल्यू अब छोटी ले लो आप, छोटी का मतलब n बराबर, मैं ले लेता हूं 1 से छोटी 1/2 ही ले लेते हैं फिर। तो v समानुपाती, v बराबर म्यू रूट x हो जाएगा, और dx बराबर रूट x बराबर म्यू t प्लस सी। इसका करोगे तो 2 रूट x, चलो इसको चिन्ह लगा दो, म्यू t प्लस सी। अब देखो ये 0 रख सकते हो। इसका मतलब n की वैल्यू अब आपके पास पूछेगा कैसे, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर आगे तो देखो कंडीशन है तो किसकी कितना ही बना सकता है। एक तो पहुंचेगा कि इस बिंदु पर पहुंचने के लिए n का मान क्या होगा, n का मान 1 से कम होगा, ठीक है। दूसरा इस ये क्वेश्चन है कभी नहीं पहुंचेगा तो n का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो ये चीजें हैं भाई।
अब ये तो कोई ज़्यादा खास नहीं है, मैंने प्रूफ करवाया हुआ है सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, सारे प्रूफ करवाए हुए और इन्हीं में से पूछते हैं। देखो एक सरल रेखा गतिमान है, एक स्थिर बिंदु से t दूरी x t की पावर n के समानुपाती है। t समय पर इसका वेग क्या हो जाएगा और त्वरण है f हो जाएगा, वेग v और त्वरण f। तो रिलेशन देखो किसके समानुपाती है, t की पावर n, x समानुपाती है t की पावर n। तो dx v क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt बराबर n म्यू t की पावर n माइनस 1 और a त्वरण क्या f मान लो क्या बन जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 टी की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो आप, n की जगह तो मैं n रख देता हूँ, f की जगह n माइनस 1 रख देता हूँ और t की पावर n माइनस 2 और x की जगह ये एक म्यू तो आएगा पहले साथ में, इसके साथ में भी, ठीक है। और ये t की पावर n हो जाएगा अपॉन n माइनस 1, ये कट गया। देखो ये एक n और है फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले का n और लिख दिया। देखो n स्क्वायर बच गया आपके पास, म्यू स्क्वायर है, n स्क्वायर है, t की n माइनस 1 है। तो ये तो किसकी है भाई, म्यू n t की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर v स्क्वायर के बराबर है। तो ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन टपक सकते हैं, आपको नॉर्मली करना है, ज़्यादा छोड़ना नहीं है। ये आपको पता चल गया, ये x बराबर a cos t, y बराबर a sin t, पथ कौन सा है, सर्कल, तो रेडियस क्या हो जाएगी a। दूसरी बात ये क्या चाहिए आपको, वेग और त्वरण चाहिए, x डॉट निकाल लेना, y डॉट ये वेग आ जाएगा रूट में कर देना, ठीक है, परिणामी त्वरण, और x डबल डॉट y डबल डॉट इसका भी स्क्वायर करके रूट में कर देना, इसका भी स्क्वायर करके रूट कर देना। ये तो नॉर्मल चीज़ है, देखो कोई ज़्यादा खास नहीं है। और अरे वेग वो सारे याद कर लेना, मैं लास्ट में लिख जाऊंगा एक बार। देखो समतल में आपको एक्स एक्स के समांतर वेग, एक्स एक्स के समांतर वेग क्या होता है, एक्स डॉट होता है, वाई एक्स के समांतर वाई डॉट होता है। तो आपको देख दिया डी एक्स अपॉन डी टी क्या दे दिया, u प्लस ई की पावर वाई, और डी वाई अपॉन डी टी क्या दे दिया, देखो v ई की पावर ई एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v ई की पावर एक्स u प्लस ई की पावर वाई, इधर कर लो e वाई डी वाई। तो ऐसे निकालोगे तो आपके सामने ये शंकु परिच्छेद का आ जाएगा, शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस 2 बार देख लोगे ना, इतने में काम बन जाएगा आपका। त्वरण अचर रहता है तो ये आपको पता है, एक्स डॉट डबल डॉट निकालोगे, वाई डबल डॉट निकालोगे, तो त्वरण तो आप निकाल लोगे, अचर हो जाएगा ये, ठीक है। टी समय पर एंगल निकालना है अपने को, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, वाई डॉट बटा एक्स डॉट, और ये क्या हो जाएगा, वाई डॉट हो जाएगा ए साइन टी ए 1 प्लस कोस टी, ए से ए कट जाएगा, कुल मिला के ये टेन टी बाई 2 आएगा। इसकी वैल्यू भी टेन थीटा ही होती है, थीटा बराबर टी बाई 2 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एंगल नॉर्मली निकाल सकते हो, आपको एक बार निकल जाएगा ना, तो उसके बाद में आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये कैटेनरी का भी ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन तो कट गया थोड़ा, वैसे इसमें ये था कि लेमडा, इसमें त्वरण क्या दे दिया था अपने को, लेमडा वाई दिया था, और बाद में ये कैटेनरी की इक्वेशन बनती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे तो आपका बन जाएगा काम। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक समान सर्पिल का पूछा भी हुआ है, तो वो यहीं से पूछते हैं। तो पहली तो अर्य वेग का आ गया, तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। सबसे पहले अर्य वेग क्या होगा, ठीक है,
फटाफट आप अपने आप ही दिमाग में रख लो, और ये वेग क्या होगा, आर डॉट होगा, ठीक है। और अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट होगा, और ये त्वरण आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर होगा। अनुप्रस्थ त्वरण आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है। तो ये सारे के सारे यही वहाँ पे निकालने हैं अपने को, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो हम अब देखो आपको क्या दे दिया, एक कण समान सर्पिल आर बराबर ए ई की पावर एम थीटा दे दिया, और ये वेग अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करना है। समान चाल है, चाल समान है, ठीक है। चाल क्या इसमें समान है, समान समकोणीय और सर्पिल है, ठीक है भाई, ठीक है। आपको और ये वेग निकालना है तो आर डॉट निकाल लो। आर डॉट क्या हो जाएगा आपका, ए एम ई की पावर एम थीटा, तो इसको तो हम वापिस आर कर सकते हैं, तो वापिस एम आर। अब पूछने का ऐसा भी पूछ सकता है कि अरे ये वेग समानुपाती होगा उस खुद आर के समानुपाती होगा, ठीक है। जो और ये आर है क्या, दूरव से दूरी, जो हम रेडियस लेते हैं ना वक्र की, ये आर है ये, ठीक है ना। ये दूरव से दूरी है आर, तो दूरव से दूरी के समानुपाती होगा, इस तरीके से भी कह सकते हो आप। तो इस टाइप से ये बन जाएगा, और ये वेग तो ये आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, अनुप्रस्थ वेग यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका अनुप्रस्थ वेग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरीके से वेग और त्वरण इनको निकाल सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है, ये समान सर्पिल का पूछता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और कोणीय वेग क्या होता है, थीटा डॉट होता है ना, इसको ओमेगा से भी लेते हैं। अब आपको क्या दे दिया, एक समान सर्पिल आर बराबर ए थीटा गमन करता है, कोणीय वेग अचर है, मतलब थीटा बराबर अचर सी है। सिद्ध कीजिए कि अर्य वेग का नहीं, अर्य त्वरण शून्य होगा। अपने को अर्य त्वरण शून्य करना है, तो देखते हैं भाई, अर्य त्वरण निकालो। अर्य त्वरण आपके पास ए ई की पावर थीटा है। सबसे पहले तो अर्य वेग निकालो, आर डॉट बराबर क्या हो जाएगा, ए ई की पावर थीटा है बराबर, कुल मिला के आर ही बन जाएगा वापस। अब देखो त्वरण निकालना है अपने को अर्य, तो ये आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक चीज और होगी भाई, थीटा और होगा यहाँ, थीटा डॉट, क्योंकि हमें थीटा डॉट भी करना पड़ेगा, जिसको हम आर और सी लिख सकते हैं। अब देखो आर और सी या ओमेगा कोई बात नहीं है, इसमें आपको आर डबल डॉट निकालना है। आर डबल डॉट निकालो, आर डॉट सी हो जाएगा। आर डॉट की जगह मैं क्या कर सकता हूं, आर स्क्वायर सी, आर स्क्वायर नहीं रुको, ये वैल्यू पुट किए, देखो सी का तो सी रखना है अपने को, आर सी स्क्वायर हो गया, क्योंकि सी देखो आर डॉट की वैल्यू ये रखी है मैंने, आर सी स्क्वायर हो गया आर डबल डॉट। अब आर थीटा ये तो लिखा हुआ ये देखो, तो त्वरण क्या बन जाएगा आपका, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा आर सी स्क्वायर माइनस आर का तो आर रख लो, इसकी जगह हमने सी माना है, ओमेगा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अचर आ गया तो मैंने सी ले लिया इसलिए। तो ये त्वरण शून्य आ गया। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसा भी दे सकता है कि ये सर्पिल दे दिया आपको, कोणीय वेग अचर है, यदि अचर कोणीय वेग से जा रहा है तो मान के चलना वो त्वरण शून्य करेगा,
ये ध्यान रखना, यदि कोणीय वेग अचर है तो त्वरण शून्य होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा? दूरी के समानुपाती। तो अनुप्रस्थ त्वरण तो निकाल सकते हो आप यहां से। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है? आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। तो देखो मुझे ये बताओ, ये तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि यहां से थीटा डबल डॉट यहां से निकालोगे तो ये तो अचर है, तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये पोर्शन तो जीरो हो गया। आपके पास बचा ये क्या हो जाएगा? आर डॉट कहाँ है वैल्यू? आर डॉट की वैल्यू यहीं कहीं थी ना, आर सी। ये रहा आर सी। थीटा डॉट ऑलरेडी सी है, तो ये अपना हो गया अभिलंबिक अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण अपना हो गया 2r⁴। तो मुझे ये बताओ किसके समानुपाती है ये r के समानुपाती है कि नहीं है? तो ये लो, दूरों से दूरी r के समानुपाती हो गया। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हो आप, सारा पीछे बताया हुआ भी है। अब देखो, कोणीय वेग हो, मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग थीटा हो, अचर हो, तो अनुप्रस्थ त्वरण और अरीय वेग समानुपाती हैं। अब वो वक्र कौन सा रह गया, वो इसमें है नहीं, तो देख लेना इसको थोड़ा। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको गलत करवाने वाला है। सिद्ध कीजिए कि किसी वक्र एक समान वेग से गमन करने वाले कण का त्वरण, एक समान वेग है, कण का त्वरण जीरो मत कर देना, स्पर्श रेखीय त्वरण जरूर जीरो होगा। यहाँ पे स्पर्श रेखीय, क्योंकि एक समान वेग है तो स्पर्श रेखीय त्वरण जीरो होगा। लेकिन अभिलंबिक त्वरण आपको रहेगा जो v²/r होगा, और यही इसका आंसर होगा। अब इसने थोड़ा एडजस्ट किया, v²/ρ, सॉरी v²/ρ होगा, और इसको एडजस्ट किया v²। ठीक है, तो देख लो आप v को क्या कर सकते हो, ds/d और dψ/dt कर सकते हैं। ये सारे प्रूफ कराए हैं, तो एक बार देखे हुए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी बहुत कोई मिस है तो वो निकल जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी है भाई? ये तो वक्रता त्रिज्या वाली आ गई, और ये dψ/d, ये तो dψ का स्क्वायर हो गया इंटू 1/ρ, तो ये तो कट जाएगा, आपका ये आंसर है। तो एक बार यदि दिमाग से निकल जाएगी ना, तो उसके बाद में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट कर पाओगे आप। अब देखो SHM का आ गया, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, एक इस SHM में एक इस प्रकार ये क्रॉप कहीं उल्टी हो गई, इस कारण ये गड़बड़ हो रही है। देखो SHM में पहली बात तो आप SHM की बात ही कर लेते हैं। SHM देखो, ये मान लो कोई पॉइंट O है, ये पॉइंट कोई दूरी वो A है, इसकी दूरी x है। ये सिंपल आर्मी ये क्या कहता है कि इसका त्वरण होगा वो किसके समानुपाती होगा? दूरी के समानुपाती होगा, बस डायरेक्शन विपरीत होगी। तो ये त्वरण हो गया, डायरेक्शन विपरीत हो गई, तो x डॉट बराबर माइनस म्यू x हो गया। ठीक है, अब यहां से v² हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा आपका भाई? म्यू रूट a² माइनस x²। x बराबर भी हम लेते हैं a साइन रूट म्यू t प्लस c, और x बराबर a कोस म्यू t प्लस c। मैक्सिमम त्वरण यहां होगा, मैक्स त्वरण। ठीक है, कितना? ये दूरी होगी जितना, तो दूरी हम a मान लेते हैं यहाँ पे, तो आपका f हो जाएगा -a। मैक्सिमम वेग यहाँ होगा, बाद में वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि त्वरण विपरीत दिशा में लाग रहा है, मतलब ब्रेक मार रहे हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर 0 पुट करोगे तो v बराबर रूट म्यू a। भाई इसमें x बराबर 0 पुट करोगे तो वेग क्या आ जाएगा? मैक्स आ जाएगा, क्योंकि ये तो वेग घट रहा है, जितनी दूरी बढ़ रही है उतना वेग घट रहा है। देखो ये माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका t। और देख लो आप, t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू,
ठीक है, ये तो आपका आवर्तकाल हो गया। और आवर्ती, आवर्ती क्या हो जाएगी, रूट म्यू अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये इसका हो गया। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, एक ये कह रहा है कि केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम होगा, कि इसका जो इसके वेग है ना वो महत्तम, इसको देखना आप नहीं आए तो ग्रुप में डाल देना, मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये कट चुका है। वैसे इसमें ये ध्यान में रख लेना, एक तो √3/a, ये जो x है ना, करना बहुत आसान है, कोई क्योंकि क्वेश्चन के बगैर लॉजिक नहीं लगेगा। तो फर्स्ट ग्रेड में देखो ऊपर वाला आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में ये आया हुआ है। तो अब की बार यहाँ पे जो आंसर होगा t/6 होगा। ये महत्तम बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय t/6 होगा। ठीक है, क्या होगा, t/6 होगा। पूछ सकता है वापिस, ध्यान रख लेना। और ये तो 2/n हो ही गया उसमें। और ये क्या कह रहा है, देखो एक सरलरेखा में गतिमान t से x बराबर nt, देखो x बराबर है a cos t प्लस y बराबर नहीं b sin t, x बराबर आपको क्या चाहिए, SHM में आयाम क्या होगा और आवर्तकाल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, देखो आवर्तकाल की चाहिए 2 पाई, तो ठीक है, अपने को म्यू की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब म्यू निकालना है। और म्यू कहाँ से आएगा, x/x। इसका मतलब त्वरण की जरूरत पड़ेगी, दूरी का भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। पहली बात, आयाम निकालना है तो आयाम बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखो, तो पहले तो देखो इसने वेग निकाला, फिर त्वरण निकाला है। त्वरण इसका ये आया है, ठीक है, त्वरण इसका ये आया, तो ये देखो म्यू की वैल्यू आ गई यहाँ पे, म्यू बराबर n² आ गया, तो ये 2πn हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आयाम x का वह मान है जहाँ वेग क्या हो, इसमें 0 ले लिया तो इसको 0 कर दिया, cos nt और sin nt इसमें वैल्यू रखी, x में वैल्यू रखी है उसके बाद में, तो आपका अभिष्ट आयाम हो जाएगा। तो आयाम और ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अब ये थोड़े ध्यान में रख लेना, एक एक दो दो क्वेश्चन। ठीक है, एक कण O पर के दोनों ओर t आवर्तकाल में SHM करें, वह किसी बिंदु OP बराबर B पे OP की दिशा में V से गुजरे, सिद्ध कीजिए कि वह पुण्य t/पाई tan इनवर्स VT/2πb। ठीक है, t/पाई अब रटा तो नहीं जाएगा, लेकिन एक बार देख लोगे तो हो सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे, और इनको थोड़ा देख लेना आप। 2π/, इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, हार्ड नहीं है ये, देखो एक केंद्रीय बलों की अवस्था में सीधे दूरी के समानुपाती हैं, तो आपने सीधा दूरी के समानुपाती ले लिया। तीव्रताएं म्यू और म्यू डैश हैं, तो कण के बल केंद्रों पर थोड़ा, तो अब देखो ये आवर्तकाल बनेगा इसका। 2π तो अपना होगा ही होगा, म्यू की जगह आपके पास क्या आएगा, म्यू प्लस म्यू डैश आएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी तीव्रताएं देखो म्यू और म्यू डैश है, तो म्यू प्लस म्यू डैश बनेगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, म्यू डैश हो जाएगा। तो ये इतना था, रिवीजन का मकसद था, तो रिवीजन में देखो इस टाइप से ही चलेंगे, क्योंकि पूरा प्रूफ करेंगे तो फिर वो रिवीजन का उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और देखो
क्विक रिवीजन बाकी बहुत अच्छे से मैंने पहले बता रखा है, तो आपको कोई दिक्कत तो वहाँ पे आई नहीं होगी, एकदम क्विक रिवीजन हो गया, बस ठीक है।